बख्शिश के लिए दरूद मिलके बंदा। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमा। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमा। माओ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहे। CGD शेखपुरा से मेरे मोहतरम दोस्त खालिद भाई ने और DSP जनाब सैयद जाफ़र सकलैन साहब ने दुआओं के लिए पैगाम भेजा है। मालिक उनकी दुआएं कबूल फरमाए। मैं सबके नाम नहीं जानता। इज़्ज़त मुआब आली मर्तबत मुर्शिदादा बामकुम शाह जी और इस खानवादे के तमाम अहबाब की नौकरी कायनात की मालिक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अज़ीज़ मोहतरम जनाब ज़ाकिर अली इमरान साहब और मुर्शिद बाबर शाह जी से लेके नवीद शाह साहब सकलैन भाई और सारे वो अहबाब जो इस कारवान का हिस्सा हैं, शहज़ादी सबको इज़्ज़त अता फरमाए। ज़रूर आमीन कहना मेरे अल्लाह। ये जो हाथ बुलंद है बादशाह हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली वापस नहीं। आली मर्तबत बाबा ज़फ़र शाह जी ने बार बार मुझे अपनी वालदा की दुआए सेहत का कहा है। मौला उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाए। बाबा तसद्दुक़ शाह जी, मीर कमर शाह जी, बाकी सारे अहबाब जो दुआओं का हुक्म कर रहे हैं, मालिक कबूल फरमाए। मिन्नत कर रहा हूँ, आमीन कहना मेरे अल्लाह। बादशाह हुसैन की अज़ादारी के दिन करीब है। सफ़ी कारबईन चेहलुम इमाम मज़लूम करबला का करीब है। शिया सुन्नी मातमियों को दहशतगर्दी के अजाब से महफूज फरमा मेरे अल्लाह। मेरे वतन की खैर फरमा। पाकिस्तान की सालमियत की हिफाजत फरमा मेरे मालिक के ज़िक्र की इज़्ज़त का सदका हम गुनहगारों को आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमा। दरूद पढ़ते हैं मिलके वल्लाह। आप थोड़ा सा इधर आते, अगर बुरा ना लगे तो ज़रा सामने अगर आप लोग आ जाएं तो बड़ी मेहरबानी। एक बार अगर जहमत ना हो भाईजान दरूद पढ़िएगा। इस घर के ज़ेबो ज़ैन सा कोई नहीं मिला। मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया जी। बीबी आपको इज़्ज़त दे, खुदा करे ये हाथ ऊँचे रहे। बगैर किसी गुफ्तगू के शेर शुरू कर दिया मैंने। 40-45 मिनट नौकरी का हुक्म है, इसी में गुफ्तगू बाबा जी समेटनी है। और मैं कह रहा हूँ इस घर के ज़ेबो ज़ैन सा कोई नहीं मिला। अकबर के नक्शो नैन सा कोई। एदा ना ही शेखपुरा, एदा ना ही शेखपुरा। सारे हाथ ऊंचे, हैदरी। अल्लाह अकबर। आपकी क्या बात, आपके सुनने की क्या बात। इस घर के ज़ेबो ज़ैन सा कोई सलाम है तेरे हाथ में। अल्लाह करे हाथ ऊंचे ही रहे। यही म्यार शेखपुरे दा खुशामदी दे तबर्रा है। ओ आखिरी मातमी तक अंदरों राजी हो जाए। इस घर के जी बीबी आपको इज्जत दे। इस घर के ज़ेबो ज़ैन सा कोई नहीं मिला। मिसरे इतने नए हैं, अब तक मुझसे सिर्फ 5 शेर हुए। शेर मैं कम से कम किया करता हूँ, कम से कम 14। अभी तक सिर्फ 5 हुए और मुझसे रहा नहीं जा रहा। मौला की कसम, आपकी बिस्मिल्लाह की कसम है, मुझसे रहा नहीं जा रहा। मेरा जी चाह रहा है मैं शेर आज ही पढ़ दूँ। इस घर के नक्शो नैन सा कोई नहीं मिला। इस घर के ज़ेबो ज़ैन सा कोई नहीं मिला। अकबर के नक्शो नैन सा कोई नहीं मिला। इस खानदान खैर सा लाऊं कहाँ से मैं। इस खानदान खैर सा, बेटा मुझे देखना है, आपने उधर नहीं देखना प्लीज। इस खानदान खैर सा लाऊं कहाँ से मैं। मुझको तो इब्ने कैन सा कोई नहीं। शाबाश, सलाम, 1000 बार सलाम। अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे। राजस्थान नहीं मुर्शिद सलाम है मेरा, रखा ले जीवो जी बाबा जी। कुरान सो राजी हो गया। अल्लाह अकबर। बीबी आपको इज्जत देगी।
ज़ुहैर इब्न कैन, ज़ैन सा कोई नहीं मिला, नैन सा कोई नहीं मिला। आहा ऐ स्वाद है शेखू बुरे पढ़न का। अद्धा वाले मत आप शायर कुरान की कसम। इस खानदान ने खैर साहब लाऊं कहाँ से मैं, पाजी मुझको तो इब्ने कैन सा। अच्छा बहुत थोड़े लोग जानते होंगे, जो जानते हैं वो फिर जान लें, जो नहीं जानते वो पहली बार जान लें। ये जो कारवान खैर था ना, जिसकी रहनुमाई हुसैन कर रहे थे, सखी ने पहली बार कारवान का मिजाज बदला है। पहली बार बादशाह हुसैन ने काफिले का मिजाज बदला है। वरना कारवान का कानून ये है कि जब काफिला घर से निकलता है तो एक मंजिल तय हो जाती है, और जब मंजिल बेटा तय हो जाती है तो सब में हिलाना मेरा बेटा, जुबान हिलाना। जब मंजिल तय हो जाती है सबसे पहले मंजिल पे रहनुमा पहुंचता है, सबसे आखिर में आखिरी मुसाफिर पहुंचता है। कायनात का अकेला मीर कारवान है हुसैन। काफिला जन्नत पहुंच गया, हुसैन अभी करबला खड़ा था। बड़ा दुख होया मैंने उस बंदे तो, मैंने बड़ा दुख होया जेड़ा घरों शौकत रजा सुनन आया है। सलाम इन हाथों, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचा रहे, अल्लाह करे ये मेयार कायम रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सारे मेहरबानी करो, सारे एहसान करे। आप जिए, इस दरबार वाले सलामत रहे, दरबार के नौकर जिए सारे। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। रहनुमा बाबा जी पहले पहुंचता है, काफिला बाद में पहुंचता है। सुबह से हुसैन ने एक एक करके मुसाफिरों को जन्नत भेजना, एक एक करके अली के लाल ने मुसाफिरों को जन्नत भेजना शुरू कर दिया। जब भी ये काफिला कूफा से गुजरा है ना, मदीने से निकल के मक्का, परेशान तो नहीं कर रहा, मक्का में ईरान तोड़े हुसैन ने मक्का बचाने के लिए। मक्का में आके काबे में दाखिल होकर मेरे मोहतरम अली के लाल ने एहराम तोड़ दिए काबा बचाने के लिए। हुसैन का पहला कदम काबे से बाहर आया और हुसैन का अब्बास काबे की छत पे सवार हो गया और फरमाया, जाहिलो तुम्हें पता भी है तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो गया, काबा यहीं पे रह गया, किबला वो जा रहा। क्या करने आए हो यार घर से, क्या करने आए हो घर? आपकी मेहरबानी से अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे। मैं राजी नहीं होया, नाराज हो होया ने इतने बंदे अली आखो जो तबीयत राजी हो जाए। हाय मेरी बहुत खूब, आगे चलते। छोटे भाइयों जैसा लाडला तू मेरा, तेरी कसम है याद करके पढ़ी कभी नहीं, किताब ही पढ़ी। चल बहुत खूब, तो और आगे चलते हैं। हजारों लोग, लाखों नहीं तो हजारों लोग हज करने गए हुए थे और अब्बास काबा की छत पे सवार हो गया। हाजी जिस छत के नीचे रहते हैं, अब्बास उस छत के ऊपर। बोलिया करो यार, बोलिया करो, सिर ना हिलाया करो, सिर ना हिलाया करो, जुबान पर बोलिया करो, पुत्रों बोलिया करो, आदत रहो अपने आप। ये शेखू बुरा ही रहने दियो। जी सारे दुआ करो, हाय मेरी। जिस सुभान अल्लाह, आपको इसका वास्ता आप मेरी मदद करेंगे? मैं सिर्फ आपके लिए कह रहा हूँ। आपकी सुभान अल्लाह के बाद शौकत मेंबर पे ऐलान कर रहा है, मैं आपके लिए कह रहा हूँ। बेटा इसे था, इसे लगाना, मैं खुशामद नहीं कर रहा। आपने कहा सुभान अल्लाह, तो मैं कह रहा हूँ जिस छत के नीचे
मुसलमानों के सर थे, उसी छत के ऊपर इस्लाम के कदम थे। आप जिए, आपकी क्या बात है? आपने सुनने की क्या बात है? खुदा करे ये हाथ ऊंचा रहे, गाजी का सदका ये मेयार कायम रहे। और ऐलान कर रहा था अब्बास, और मुसलमानों जो हज छोड़ के जा रहा है तुम उसे जानते हो? ये इसकी मेहरबानी है कि घर से हज करने काबे में चला आया है, वरना चाहे तो ये आगे आगे काबा पीछे। अल्लाह करे ये शेर सलामत रहे, खुदा करे ये दरबार आबाद रहे, ये मेयार कायम रहे, वरना अगर चाहे सोना करके चाहे तो ये आगे आगे काबा इसके पीछे पीछे। फरमाया तुम मन्नतें मान के आते हो, हजर अस्वद को चूम रहे। हजर अस्वद मिन्नतें करता है हुसैन को चूम। या अली मेरी मदद करो, मैं उर्दू वाला जाके यार मैं की करा भाजी, ये नु मन्नत ते मिन्नत का पता लग गया और बोले यार सारे तुम मन्नत मानते हो, हजर अस्वद को चूम ले। हजर अस्वद मिन्नतें करता है। ऐसा ना कर, रट्टा बिल्कुल नहीं है, गाजी की कसम। तू इस मेयार पे बोलता आएगा, तुझे मेरी आदत का पता है। तो इतना सा था जब तूने मुझे सुनना शुरू किया। मेरे लिए बात ही नहीं है कि तुम बोलते आओगे तो मैं बोलता हूँ। आओ, मैं इज्जत वाले दरबार में खड़ा हूँ। जितना तारुफ इस दरबार का 4-5 साल पहले मुझे कराया गया, उससे कहीं बढ़ के आज नवीद शाह जी ने, बाबा बाबर शाह जी ने बड़ी तफसील से मुझे इस दरबार की रूहानियत समझाई है, इस दरबार का मिजाज बताया है। जो बंदे इस दरबार के मुरीद और नौकर हो वो वाजिब समझ के बोलना, बाकियों की मर्जी 14 की इज्जत की कसम है, रख मोर्रे के सर पे कुरान। हुसैन होना इतना मुश्किल नहीं जितना हुसैन रहना मुश्किल। सलाम है भाईजान, सलाम है। तेरी जवानी बेदाग रही यार, तेरी जवानी बेदाग। हाय दरी, ओ आखिरी बात हुई, हाथ उठाए। हाय दरी, आपके सुनने में क्या करें यो, वाह वाह। हुसैन रहना इतना मुश्किल नहीं। बेटा मुझे बताओ क्या पूछ रहे हो, अंकल से मुझसे पूछो। अच्छा, हुसैन रहना, हुसैन होना इतना मुश्किल नहीं जितना मुश्किल हुसैन रहना है। हुसैन जब कारवां लेके चले हैं, एहराम तोड़ के निकले, और ये किसी टूट फूट का नाम नहीं है एहराम तोड़ना। कोई लड़ाई नहीं करनी पड़ती एहराम तोड़ने के लिए। ये सीधे कदमों हाथी जा रहा होता है, एक उल्टे कदमों चले एक कदम, एहराम टूट जाता है। कितना सा शरई सफर है। हुसैन एहराम तोड़ के निकले, रास्ते में लोग मिले हुसैन को, जो हुसैन ने करबला के लिए चुने हुए थे। जो हुसैन ने करबला के लिए चुने हुए थे, उन्हीं चुने हुए लोगों में एक हकीम मिला हुसैन। एक ऐसा बंदा मिला हुसैन को जो हिकमत का काम जानता था।
और अपने ज़माने में कूफे का सबसे बड़ा तबीब कहलाता था। उसका नाम है सरकार ज़ुहैर इब्न कैन। ज़ुहैर हाज़िक हकीम थे, हिकमत जानते थे ज़ुहैर। सफ़र शुरू हो गया, ज़ुहैर बादशाह हुसैन से आ मिले। करबला तक ज़ुहैर ने ऐलान किया रास्ते में किसी की तबीयत नासाज हो जाए तो मैं हाजिर हूँ। करबला तक ज़ुहैर दवाइयाँ बांटते रहे, इलाज करते रहे। काफिले में से बदनसीब निकलते गए, खुशनसीब मिलते गए। शाबाश शाबाश शाबाश। हम न होंगे तो हमें याद करेगी दुनिया। हाँ, ये तो मेरे जाने के बाद शिया कौम फैसला करेगी कि शौकत ने पढ़ा क्या क्या है। काफिले में से बदनसीब निकलते गए, खुशनसीब मिलते गए। माओ की औलाद हटती गई, वालिदैन के बच्चे आते रहे। चलो 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 चलो, जब समझ आ जाए मुझे फ़ोन कर देना, जब समझ आ जाए मुझे फ़ोन कर देना। माओ की औलाद हटती रही, वालिदैन के बच्चे मिलते रहे। कारवान 2 मुहर्रम को करबला पहुंच गया। करबला पहुंचा, हर किसी को अपने अपने मिजाज के काम थे। ज़ुहैर को एक परेशानी लग गई। जो ही खैमे लगाए बादशाह अब्बास ने, बिस्मिल्लाह बेटा, जो ही खैमे लगाए बादशाह अब्बास ने, ज़ुहैर बादशाह हुसैन के पास आ गए। सखी एक परेशानी बन गई है, आपके शहर में आती, उसका इलाज तो करें। फरमाया तू तो खुद इलाज करता है। तू तो खुद इलाज करता है। हाय करो शौकत निसार कर दूं अपने कहने के जुमले पे। उसने कहा मैं बीमारियों का इलाज करता हूँ, महरूमियों का नहीं करता। वक्त सनी जी 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 जी। हाँ, ना हर बंदे ने पढ़ना है, ना हर बंदे ने ढूंढना है। अल्लाह अकबर जी। बादशाह पुत्र जो वाला सारे पिछले रल्लो मैं बीमारियों का इलाज करता हूँ, महरूमियों का इलाज नहीं करता। बादशाह हुसैन, मैं तबीब मशहूर हो गया हूँ, मेरी हिकमत का शोहरा आसमान को छू रहा है। और परेशानी ये बन गई है कि मेरे पास अद्वियात का ज़ख़ीरा तमाम हो गया है। करबला आते ही जो ज़ख़ीरा मेरे पास अद्वियात का था वो ख़त्म हो गया। और मेरा दिल है कि ज़माना मुझे हकीम ही कहे, ज़माने वाले मुझे तबीब ही कहे। नवाज़े बुलंद सलावत। समझ तो मैं नहीं है भी पाई ने की किता, पर जो किता ठीक किता। ठीक है जी। गिलास पानी चाहिए? अच्छा, बात मेरी याद में है। मेरा दिल ये है कि ज़माना मुझे तबीब ही कहे, हकीम ही कहे। बादशाह जी मेरे पास अद्वियात ख़त्म हो गई, अब क्या करूँ? करीम के बेटे ने कहा इसमें घबराने वाली बात ही कोई नहीं, मैं नालैन उतार के ना नंगे पाँव ज़मीन पे चल रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं चलूँ वहाँ से मिट्टी उठा। हजार शौकत कुर्बान, हजार शौकत कुर्बान, हजार शौकत। ओ मैं सदके जहाँ तेरे सुनारे दूँ, चिट्ठी दाढ़ी पे हाथ उच्चा, सदके सुनारे दूँ। अल्लाह अकबर। बादशाह ने फरमाया मैं चल रहा हूँ नंगे पाँव, बस मेरे पाँव की तरह से मिट्टी उठा लो। अब तक इलाज कैसे करते हो? बादशाह जी मरीज आता है, उसकी नब्ज़ पे हाथ रखता हूँ, उसके हालात पूछता हूँ, उसकी तबीयत का अंदाज़ा करता हूँ, अंदाज़ा करके उसके लिए दवा सेलेक्ट करता हूँ, दवा इंतखाब करता हूँ, फिर उसके हवाले करता हूँ। पर मैं ये सारी तकलीफ़ उठाने की भी ज़रूरत नहीं, जिस मर्द का मरीज़ आए उसे मेरे पाँव की मिट्टी देता है।
किस जन्नत में ले आए हो। दरबार ऐसे ही होने चाहिए, दरबारों पे दाद भी ऐसी ही होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। जिस मर्द का मरीज आए, सर उठाना जरा, जिस मर्द का मरीज आ जाए, जिस मर्द का मरीज आ जाए, मेरे पाँव से मिट्टी उठा के उसे देता जा, वो शिफा बख्श होता जाएगा। ये ख्वाहिश की थी 2 मुहर्रम को ज़ुहैर इब्न कैन ने, 10 मुहर्रम को उसने फिर ख्वाहिश की, मौला मैं राह शहादत में जा रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल यही करता है कि ज़मान आप भी मुझे हकीम ही समझे। मौला ये एजाज़ मेरे साथ रह सकता है? फरमाया हाँ इब्न कैन, तेरा मेरा वादा हो गया, तू मेरी मोहब्बत में शहीद होके करबला की ज़मीन में सो जा। मैशर तक जो भी लाइलाज मरीज 2 रकात नमाज सुबह की नमाज के बाद तेरे नाम की हदिया पढ़ेगा, अगर उसने खुलूस दिल से नमाज पढ़ी तो उसे तेरी जियारत होगी। और मैं हुसैन वादा कर रहा हूँ, तू उसे उसके मर्ज का इलाज बताएगा। कूफा के रहने वाली एक मोमिना ने मेरी तरह, जैसे आज आपने रिवायत मुझसे सुनी है, उसने वाक़या करबला के 500-600 साल के बाद ये रिवायत किसी जाकिर से सुनी। उसका भाई बे औलाद था, दुआ मांग 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 के थक गई थी, भाई के यहाँ औलाद नहीं हुई। जाकिर से वाक़या सुना, अगली रात घर पहुंची, सुबह हुई, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के 2 रकात नमाज हदिया पढ़ी, सारा दिन दरूद पढ़ती रही। रात को सरकार ज़ुहैर इब्न कैन की ज़ियारत हुई। फरमाया तेरा भाई बे औलाद है, उसके लिए बेचैन है, उसका इलाज पूछती है। उसने कहा हाँ उसका इलाज पूछती हूँ। फरमाया इलाज है तो सही, भाई तेरा अमीर बड़ा है, करेगा नहीं, जब तक नहीं करेगा ठीक नहीं होगा, काम नहीं होगा, मैं भाई से इलाज करवाऊंगी। इलाज क्या है? फरमाया अमीर बड़ा है, मजलिसों में जाता है, मजलिस सुनता है, अज़ादारी करता है, मातम करता है, मातम के बाद जब न्यास तकसीम हो रही होती है, जब तबर्रुक बट रहा होता है, अमीर आदमी है, लाइन में लगता नहीं, खड़ा होता नहीं, तबर्रुक मांगते हुए से शर्म आती है, बाहर निकल जाता है। उससे कहे आज के बाद किसी मजलिस हुसैन में जाए, जब वहां तबर्रुक तकसीम हो, झोली फैला के हाथ आगे करके तबर्रुक मांग के खा ले औलाद जाने हुसैन। मैंने आपको थका तो नहीं दिया? बंदा मेरा मोशन होएगा, लड़ाली आखेगा हाय अल्लाह करे ये सुभान अल्लाह कहने वाली जुबान सलामत रहे, ये नमाजी माथा सलामत रहे। इस खानदान खैर शाह लाऊं कहां से मैं, इस खानदान खैर शाह लाऊं कहां से मैं, बदल का इस खानदान खैर शाह लाऊं कहां से मैं, मुझको तो इब्न कैन सा बोलो 20 मिनट में मैं तुम समझाना वास्ते ला देते हैं। मुझको तो इब्न कैन सा कोई नहीं मिला, दुख्तर के सर को चूम के कहते थे मुर्तजा हमको हमारे जैन सा को। हाय 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 हाय, शाबाश 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 शाबाश। जिए तो 23 सफर को सुबह 10 बजे मुलाकात होगी। हाय दरी 23 सफर तक जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह इमाम बारगाह कलाम 10 बजे सुबह जनाब को सलाम करेंगे। आपके क्या कहने, दुख्तर के सर को चूम के कहते थे मुर्तजा हमको हमारे जैन सा कोई नहीं मिला, हमको हमारे जैन सा वास्ता जैसे करता मेरी मदद करे आजे, हमको हमारे जैन सा कोई नहीं मिला, पाला करें जो घर में नबियो इमाम को हैदर के वालदैन सा। करोड़ बार शुक्रिया और करोड़ बार मेहरबानी है, आपका हाथ ऊंचा रहे, ये चेहरा
सलामत रहे, ये मेयार शेख बुरे का कायम रहे। आखिरी बात तुम्ही बोले। डॉक्टर के सर को चूम के कहते थे मुर्तजा, हमको हमारे जैन साहब कोई नहीं मिला, पाला करे जो घर में नबी और इमाम को। बाबा जी हैदर के वालिदैन साहब, बेटा मेहरबानी कर पढ़न दे मैं, तेरी बड़ी मेहरबानी यार। हैदर के वालिदैन आपस में बोलते रहोगे बेटा तो मैं कैसे पढ़ूंगा। हैदर के वालिदैन साहब कोई नहीं मिला, शायद ये मिन्नियत के तसलसल का फैज़ है। तो जी अद्धी जिंदगी थोड़े चलांगे ही तुम मिन्नियत न बोले, शायद ये मिन्नियत के हुसैन मिन्नी आना मिनल हुसैन, आना कोई लफ्ज़ नहीं है, शायद ये मिन्नियत के। थैंक यू बेटा, मिन्नियत दोहराने का शुक्रिया मेरा बच्चा। जैन सा कोई नहीं मिला, नैन सा कोई नहीं मिला, इब्ने कैन सा कोई नहीं मिला, जैन सा कोई नहीं मिला, हैदर के वालिदैन सा कोई नहीं मिला, शायद ये मिन्नियत के तसलसल का फैज़ है। 12 में खुद हुसैन सा। अल्लाह अकबर। जी बाबा, जी बादशाह, जी बादशाह थोड़ी नस्ल जीवन। शायद ये मिन्नियत के तसलसल का फैज़ है। मेहरबानी। 12 में खुद हुसैन साहब कोई नहीं मिला। मैं सरकारी अपने कहने वाला शेर पढ़ते पढ़ते लंबी बात कर गया हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। हुक्म यही था कि 7:30 तक मैं गुफ्तगू समेटूँ, 7:15 हो गए। 12 मैं 8-9 शेर और पढ़ना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह हो बाबा जी, बिस्मिल्लाह। दरूद पढ़ो मिलके बुलंद आवाज़। मैंने पहले भी दुआ की है, वादा चाची की वालदा के लिए आपको बताया कि वो बड़े बेचैन होकर उन्होंने 2 मरतबा कहा है, मालिक उन्हें शिफाए कुली अता फरमाए। खैरपुर मीरा सिंध से एक कमाल अज़ादार मुर्शिदज़ादा, लाखों में एक सैयदादा मुर्शिद अकील शाह साहब बीमार है। 23 सफ़र को उनकी महलिस है, ज़रूर दुआ करोगे मालिक उन्हें शिफाए कुली अता फरमाए। जिसने कभी कहीं भी जो दिल से कहा हुसैन, जिसने कभी कहीं भी जो दिल से कहा। 6 से 7 मिनट और फज़ाइल के 8-10 शेर सुन लो, मक्तल के एक टुकड़ा गुफ्तगू तमाम। 23 सफ़र तक जिए तो सलाम करेंगे। जिसने कभी कहीं भी जो दिल से कहा हुसैन, सुन लो कसम हुसैन की उसको मिला हुसैन। अल्लाह मेरे वतन की खैर फरमाए, अल्लाह पाक आर्मी को अपनी कोशिशों में कामयाबी दे। सारे बोलो हैदरी। इतने शर्फ पड़े हुए बंदा तो फंस जाता, रोज में भी गल करनी पैंती। जिसने कभी कहीं भी जो ऐसे वर्गे नहीं माफ करते, जिसने कभी कहीं भी जो दिल से कहा हुसैन, सुन लो कसम हुसैन की उसको मिला हुसैन। इस नफ्स मुतमईन से कहा उस करीम ने, राजी हूं तुझसे चाहिए तेरी रजा। मैं मकरूर हो गया तेरा शुक्र, मैं तेरा मकरूर हो गया। इन बच्चों की खैर हो। जी बाबा, जी मुर्शिद जी, जी सदके। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
अल्लाह अकबर, सलाम है दोनों गाजी इस तरह देने। इस तो बात बोलो ना बोलो, मैं मुतमईन जा रहे हैं। दिल से कहा हुसैन, उसको मिला हुसैन। मुझे देखो कुछ नहीं हुआ, वो अपनी सेटिंग कर रहा है। दिल से कहा हुसैन, उसको मिला हुसैन, राजी हूँ तुझसे, चाहिए तेरी रजा हुसैन। हमने हुसैन माना है सरवर के हुक्म पर, खुद मुस्तफ़ा बता गए है मुस्तफ़ा। शाबाश शाबाश शाबाश, ये बुजुर्ग जी हैं, ये शेरे सलामत हैं। मेरे इन बच्चों की खैर, मेरे इन बच्चों की खैर। हमने हुसैन माना है सरवर के हुक्म पर, खुद मुस्तफ़ा बता गए है मुस्तफ़ा हुसैन। एक लफ्ज़ है जीता, क्या माना है उसका? जीत गया, इसमें क्या परेशानी है? चुप क्यों कर गए हो? हैं बेटा, क्या माना? जीत गया। मेरा बच्चा जीता, क्या मतलब? मेरा बच्चा जीत गया, ठीक है ना। मैं इसी जीतने को 2 बार पढ़ रहा हूँ, और तुझे वास्ता हुसैन का दोनों बार सुनना है, समझना है, बोलना है। तेरे पास 1 सेकंड है 3 काम करने, सुनना है, समझना है, बोलना है, और एक ही जस्त में जकंद लगा के तीनों बातें समझनी है। थी दश्त में वो जंग हलालो हराम की, जीता कुछ इस तरह से कि जीता रहा। सदके वो आखिरी मातमी का शुक्रिया, वो जो बाहर बैठे हुए हाथ उठा रहे हैं, आपका शुक्रिया। बीबी के लिए हाथ ऊंचे रहे, पार वालों जरा फिर हाथ उठाना है। अल्लाह अकबर। थी दश्त में वो जंग हलाल और हराम की, जीता कुछ इस तरह से के चला। तूने कहा भाई दोबारा पढ़ो, चल भाई तुझे इससे बड़ा शेर सुनाए। ये मिंबर पे वादा हो गया, इससे भी बड़ा शेर। जीता कुछ इस तरह से कि जीता रहा हुसैन, जीता कुछ इस तरह से कि जीता रहा हुसैन। दश्ते बला में सर ही पटकती रही कदा, हद है कि मौत मर गई मर ना सका। जी बाबा जी, जी बाबा जी। दश्ते बला में सर ही पटकती रही कदा, हद है कि मौत मर गई मर ना सका हुसैन। हद है कि मौत मर गई। मेहरबानी बेटा, तू और भी कुछ लेनी फिर आएगा। अच्छा, हद है कि मौत मर गई, दश्ते बला में सर ही पटकती रही कदा, हद है कि मौत मर गई मर ना सका हुसैन। इंसान बोल रहा है, आप बोल रहे भाईजान, आपने वाह कहा है, ये आवाज़ कहाँ से निकली? यहाँ से। ये दहन है, ये मुंह है, इससे जो शय जोर के साथ बाहर फेंकी जाए उसे अरबी में लफ्ज़ कहते हैं। फिर आगे लफ्ज़ की कैफियतें हैं, जिहतें हैं। लफ्ज़ ताम है, लफ्ज़ नाकिस है, लफ्ज़ ठीक है, लफ्ज़ गलत है, मुहमल है, मुस्तामल है, ये एक अलहदा बहस है। और ये भी सारी ज़िंदगी याद रखना कि हर मुस्तामल का मुहमल वाव से शुरू होता है उर्दू अदब में। घड़ी वड़ी, किताब विताब, कपड़ा वपड़ा, कायनात में अकेला मुस्तामल है जिसका मुहमल भी काबिल इस्तेमाल है। जो वली है वही वली है। चलो 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 चलो, बीबी इज्जत देने, बीबी इज्जत देने।
भी मुस्तअमल है। अली वली, जी हाँ, सलामत रहे, सदा आबाद रहे। ये जो मुंह से निकला है, बिस्मिल्लाह, इजाजत है, बस आखिरी से दुआएं आप। ये जो मुंह से मैंने फेंका है, ये लफ्ज है, ये मुंह में होता नहीं है। जैसे तीर कमान में होता नहीं है। तीर कमान में रखा जाता है, फिर छोड़ा जाता है। कमान जरिया है तीर के फेंकने का, कमान तीर का घर नहीं है। मुंह जरिया है लफ्ज के फेंकने का, मुंह लफ्ज की आमाजगा नहीं है, मुंह लफ्ज का आशियाना नहीं है, मुंह दहन लफ्ज का आंगन नहीं है। लफ्ज यहाँ है नहीं, कहीं से आते हैं, यहाँ से आते हैं। यहाँ एक ताकत है जिसे दिल कहते हैं। इस दिल में एक स्टोर है जिसे खून कहते हैं। वो स्टोर खून जो है वो पंप करता है दिल को। दिल दिमाग में आई हुई बात को उस पंप के जरिए जिगर के हवाले करता है। जिगर उस लफ्ज को सफर करके फेफड़े के सुपुर्द करता है। फेफड़ा उसे दहन के हवाले करता है, दहन उसे तुम्हारे सपुर्द करता है। दिल में एक पंप है, वो पंप उसको जोर से दबाता है। दबाने के बाद वो बात जिगर के हवाले होती है, जिगर से फेफड़े के हवाले होती है, फेफड़े से दहन के हवाले होती है, दहन से तुम्हारे हवाले होती है। अब मैं क्या करूं, किधर जाऊं? जीता कुछ इस तरह से कि जीता रहा हुसैन, जीता कुछ इस तरह से कि जीता रहा हुसैन। दिल धड़ जिगर जमीन पे, नेज़े पे गुफ्तगू है कीमिया गरी से कहीं मावरा। यार कमशा, वो जो बोलने के जराए हैं, कमशा जी जो बोलने के जराए हैं, हाथ खोल दे यार, वो सारे जमीन में पड़े हुए हैं। वो सारे जराए जमीन पे पड़े हैं। हैदरी, मेरे अंदाजा में कम से कम 42 से 40 मिनट पढ़ चुका हूँ। राजी रहिएगा, हुक्म यही मिला था, इमरान ने मैंने कहा था 45-50 मिनट तक पढ़िएगा। इतना मैं पढ़ गया हूँ। मेरी आज की 45 मिनट की गुफ्तगू भूल जाना, नसर भूल जाना, पिछला सलाम भूल जाना, मनकबत के सारे शेर भूल जाना। लेकिन तुम में से जिन बच्चों के पास ये सेल है, जिनके हाथों में फ़ोन है, जिन्हें मैसेज करने आते हैं, मुझे नहीं आते, इसलिए मैंने कहा तुम में से जिन्हें आते हैं, मैं तो इस मसले से बिल्कुल ही, समझ रहे हो ना, मैंने पता ही लगता, बस मैंने मैसेज ना पढ़ना आता है ना करना आता है, फोन सुनना आता है। मैं जिन्हें न करा वो भी नाराज हो जाए, बाबा तुम लोग शायद मैंने कख का नहीं पता, मैं फोन तो मैसेज की में करीदा बिल्कुल नहीं पता, मालिक गवाह है, बस फोन सुनना आता है। लेकिन जो मैसेज कर लेते हो, तुम्हें हुसैनियत का वास्ता, तुम्हें इस इज्जत वाले दरबार का वास्ता, तुम्हें इज्जतदार मुर्शिदों का वास्ता, इस दरबार की लाज रखना, शौकत रजा की लाज रखना, ये शेर याद कर लो, याद न हो तो आओ मुझसे लिखवा लो, लिखवा के आज सुबह से पहले सुबह की नमाज तक पूरी दुनिया में जितने तुम्हारे जराए हैं ये शेर बांट दो कि शिया मिंबर पे शिया खतीब पैगाम दे गया है, जीता कुछ इस तरह से कि जीता रहा हुसैन, हद है कि मौत मर गई मर ना सका हुसैन, है कीमिया गरी से कहीं मावरा हुसैन, बस है यही नजात का आईन दोस्तों, बर वक्त हर नमाज तो हर वक्त याद। बस है यही नजात का आईन दोस्तों, बर वक्त हर नमाज तो हर वक्त या हुसैन। हाय इन बच्चों को बिठाओ, मौला का वास्ते इन बच्चों को एक दूसरे से दूर करो। मैं पूरे फजाइल मैंने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करता रहा, खुदा ने मसाइल में बोलेंगे तो मुझे दुख होगा। बर वक्त हर नमाज तो बस है यही नजात का आईन दोस्तों,
बर वक्त हर नमाज को हर वक्त या हुसैन, हाय सितम की हद है कि माँ एक हाथ से। लोग इसे खुशामद समझते हैं। जो बंदा फज़ाइल में रोता रहे मैं उसके लिए मैसेज क्या करूँ। अल्लाह अकबर। हाय सितम की हद है कि माँ एक हाथ से चुनती रही है दश्त में बिखरा। अल्लाह अकबर। खुदा करे ये दरबार सजा रहे, ये आंखें सलामत रहे। बैठ जाइएगा और किसी को आने न दीजिएगा। आपको मौला का वास्ता दौरान मसाइब उठिएगा नहीं। 5 या 6 मिनट मुझे पढ़ना है, ज़्यादा ज़्यादा। शबीए जुलजना की बरामदगी है बाबा किस तरफ से? शबी पाक तैयार है? मैं कहूँगा 4-5 मिनट पढ़ के जब मैं कहूँ तब लाइएगा। मुझे 4-5 मिनट पढ़ने दीजिएगा। हाय सितम की हद है कि माँ एक हाथ से चुनती रही है दश्त में। ये वो माँ है, ये चीखने वाली होती नबी शान में कभी ना पड़ता। ये वो माँ है जो मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में जब आएगी ना, आवाज आएगी या अहलल महशर खुजू अबसारकुम, और महशर वालों अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। हाथ मारा कर राजी हो जाती है अली की बेटी तेरे है करने से। बाबा जी आपने कितनी बार सुना है ये मुर्शदादा की आंखें भर गई आंसुओं से। किबला आपने सुना है ना, जाकिरीन से जाकिरीन पढ़ते हैं मौला का हुक्म है ऐसे रोना जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की मैयत में रोई है। लगता है कोई बूढ़ी माँ थी करबला में। शाबाश शाबाश अल्लाह अकबर। गिर के 4 या 5 मिनट पढ़ने होंगे। महशर में आएगी ना नबी की बेटी, आवाज आएगी या अहलल महशर खुजू अबसारकुम। और महशर में खड़े हुए लोगों आंखें बंद कर लो। बेटा मुझे देख, आम आदमी आंखें बंद करेंगे, आवाज आएगी अंबिया आंखें बंद कर लो, औलिया आंखें बंद कर लो, पीर फकीर कलंदर आंखें बंद कर लो, मलाइका आंखें बंद कर लो। सवाल होगा क्यों आंखें बंद कर ले? बे आवाज की आवाज आएगी महशर में हुसैन की माँ आ रही है। बहुत अमीर आदमी बिल्कुल है न करे। जो गरीब बन के आए तुम्हें गरीब की माँ का वास्ता, तुम हाथ मारो, ऐसे रो जैसे ये मातम करके रो रहा है। जैसे सैयदादे मातम कर रहे हैं वैसे मातम करो। हुसैन की माँ आ रही है मैदान महशर में। यहाँ से मैं शुरू करूँ, मैं किस किस का नाम लूँ सनी? खुशामद बन जाएगी। शेखुपुर है, इतने सारे सैयदादे बैठे और मैं कनीज का बेटा हूँ। पूरी कायनात आंखें बंद कर लेगी माँ सिवाय मुस्तफा के। हुक्म होगा हबीब तू भी आंखें बंद कर ले। हुसैन का नाना कहेगा पालने वाले आने वाली मेरी बेटी है, क्या बाप का बेटी से पर्दा होता है? आवाज आएगी वैसे नहीं आ रही जैसे तू छोड़ के आया। तेरी आंखें सलामत रहे मेरा बच्चा, वैसे नहीं आ रही जैसे तू छोड़ के आया था। मोहम्मद आंखें बंद कर। मैं बीबी का आना नहीं पढ़ता, मैं टूटी पसलियों के हालात नहीं पढ़ता। मोहम्मद की बेटी इस रंग में आएगी, एक दोष पे हसन का तीरों भरा कुर्ता होगा। बहुत अमीर हो,
रंग में आएगी एक दोष पे, हसन का तीरों भरा कुर्ता होगा। दूसरे दोष पे हुसैन का नेज़े भरा कुर्ता होगा। एक हाथ पहलू पे होगा, एक हाथ से झोली फैलाए हुए होगी और उस झोली में अब्बास के बाजू होंगे। हुसैन का सर होगा, असगर का कुर्ता होगा। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या सैयदा गिसिनी, हुसैन की अम्मा राजी रहना। या सैयदा गिसिनी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आधा मिनट और खत्म हो गई मजलिस। राजी रहना बाबा जी, दुआएं कबूल हों। मैदान महशर में तशरीफ लाएगी हुसैन की अम्मा, आदिल की अदालत में तशरीफ लाएगी। अगर इससे पहले बाजी न सुनी हो ये बात तो मुझसे नाराज नहीं होना, मैं किताबों का जिम्मेदार हूं। आवाज आएगी अम्मा हुसैन की, अली की शहादत का मुकदमा लाई हो? नहीं। अपनी पसलियों का मुकदमा लाई हो? नहीं। मोहसिन का मुकदमा लाई हो? नहीं। हसन का मुकदमा लाई हो? नहीं। हुसैन का मुकदमा लाई हो? नहीं। तो फिर आज कौन सा मुकदमा मेरे दरबार में लाई हो? मोहम्मद की बेटी कहेगी जो करबला में मुझ पे जुल्म हुआ है, मैं उसका मुकदमा लाई हूँ। अल्लाह करे वो बंदा शिया ही ना हो जो अब हाथ ना मार सके। आवाज आएगी करबला में अब्बास के बाजू कट गए, अकबर की जवानी तड़पती रह गई, असगर की गर्दन में तीर लग गया, कासिम के टुकड़े हो गए, हुसैन शहीद हो गया, तेरी बेटियों की चादरें उतर गई, 4 साल की बतूल को तमाचे लगते रहे, सारे यतीम मारे गए, सारे बेवारिस लुट गए, तुझे क्या हुआ? तू अपना मुकदमा क्यों लाई है? मोहम्मद की बेटी मुश्किल से हाथ उठाएगी, कहेगी अहले महशर की आंखें बंद हैं, तू करीम अपनी निगाह जलालत से देखना। ये निशान नहीं है, ये खंजर चलने के निशान नहीं है। जिन्हें लाना जो जना वो तैयारी करो भाई, खत्म हो गई मेरी मजलिस। ये देखना, ये मेरे दाएं हाथ पे, ये मेरे बाएं हाथ पे, ये खंजर चलने के निशान नहीं है। हुसैन से पहले मैं शहीद हुई हूँ। एक हाथ शिमर ने मेरे बेटे की जुल्फों में डाला, इसने खंजर मारा